अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातुहू। दोस्तों अजीज़ों, मैं सीमा कौसर बीटीएम बैंगलोर से फिर एक बार आप सबके साथ। दोस्तों, मैं यहाँ किसी के फेवर में या किसी की सपोर्ट लेके बात करने नहीं आई हूँ। अगर मुझे वैसा करना होता तो मुझे इतने दिन इंतज़ार करना नहीं पड़ता, जबकि इमरान भी मेरे दोस्त हैं, अज़ीज़ हैं। अगर बोलना होता, सपोर्ट लेना होता तो उसी वक्त हम अपनी आवाज़ उठाते जिस दिन ज़मीर भाई बोले कि हमें सभी आखिरत के लिए कर रही, उन्हों दिखावे के लिए कर रही और मौत आने से पहले उन लोग मर जाती हैं बिल्कुल। जबकि हालांकि ये बिल्कुल गलत है। किसी की भी मौत का तुम्हें कैसा ये कर सकती, तुम्हें प्रेडिक्शन कर सकती। उन्हों भी किसी के भाई, किसी के शौहर, किसी के बेटे, किसी के दोस्त, तुम्हें किसी के भी बारे में किसी की मौत आ जाए बोल के तुम्हें कैसा पूछ सकती। फिर भी हमें लोग उस वक्त कुछ भी नहीं बोले, खामोश थे, क्योंकि इस बात को हवा नहीं देना। क्योंकि जिस तरह का माहौल है कर्नाटक के अंदर, पूरी दुनिया के अंदर, हिंदुस्तान के अंदर, हर एक एक घर से 3-3, 4-4 लाशें निकल रही। मालूम तुम्हें अंदाज़ा भी नहीं है कि ग्राउंड में क्या चल रहा है बोल के। ग्राउंड में उतर के वाकई में जिस तरह से बोल रही हैं हमें आखिरत के लिए कर रही, उस तरह से अगर ग्राउंड पे उतर के काम करे रहते तो देखे रहते, तुम्हारा जुबान लड़खड़ा जाती। अगर उस वक्त बोलने से पहले कि किसी की मौत की दुआ करने से पहले लड़खड़ा जाती तुम्हारी जुबान। वहीं से पता चलता है कि ग्राउंड पे उतर के कितना काम करी तुम्हें बोल के। फिर भी हमें लोग खामोश रहे, क्योंकि ये वक्त आपस में लड़ने का नहीं, आपस में जो लड़ाई हो रही है उसको हवा देने का नहीं। क्योंकि ये तो जग जाहिर सी बात, जब तुमने एमएलए के लिए वहाँ पे कौन सपोर्ट करे, कौन आपको वहाँ पे मदद करे, किसके बलबूते पे इलेक्शन लड़े। आप ही के वर्ड्स नहीं, जब फर्स्ट टाइम एमएलए इलेक्शन लड़े कि गोरी पड़ले के लोग मेरे कपड़े उतार लेती समझा था, मगर आरिफ भाई मुझे सूट पहना को विधानसौदा भेजे। और लास्ट टाइम 2018 के इलेक्शन के टाइम पर जब इमरान को जेडीएस से ऑफर हुई थी सीट, उस वक्त तब भी उन्होंने बोले कि मैं नहीं खड़ता, आप खड़ेंदे बोल को। तब भी उनके जब अपने बेटे को उन्होंने हटा को पूरे उनके आरिफ अंकल होंदे, इमरान भाई के भाइयाँ होंदे, हर कोई आपके साथ कंधे से कंधा मिला के खड़ को आपको सपोर्ट करे, जिताए। ये सभी जग जाहिर सी बात है, मुझे इसके बारे में बोलने की ज़रूरत नहीं है। और वहाँ के चामराजपेट के लोग हर कोई बच्चा बच्चा जानता है, हर कोई हर पॉलिटिशियन इन चीज़ों से वाकिफ़ है। आप खुद के अल्फाज हैं कि मैं एमएलए बना तो अलग नहीं, इमरान मेरा भतीजा उन्हें नम अಣ್ಣन मगा नम अಣ್ಣन मगा उन्हें एमएलए बना तो अलग चीज़ नहीं, मैं एमएलए बना तो अलग चीज़ नहीं बोल को। ये सभी आप भूल के रहेंगे, मगर कर्नाटक के लोग जो हैं, आदमियाँ जो सुने रहती, उन्होंने भूलते नहीं। ये बात अच्छे से याद रख लो। फिर भी हम लोग कौन भी बीच में आना नहीं चाहे। मैं आज भी अगर आपसे यहाँ पे बात करने आई हूँ तो इस मामले में बात करने नहीं आई हूँ। आज मैं आपसे सवाल पूछना चाहती हूँ कि कौन तुम्हें होती, कौन, क्या समझती, क्या तुम्हें अपने आप को खुदा समझने लगी अपने आप को? जब तुम्हें ये सवाल क्यों पूछना पड़ रहा है मालूम? जब तुम्हें ये बोल रही कि मैं इमरान को नहीं बोलिया, इमरान को मौत से पहले मौत आ जाने बोल के नहीं बोलिया मैं ही बोल को, फिर तुम्हें किसको बोल रही? उस वीडियो को हम दोबारा से देखें, जब आपके ये स्टेटमेंट से बाहर आने के बाद, तो उसमें क्या कर रही हैं आप अपना नाम ले रही, अपने साथ वाले एक 5-6 लोगों का नाम ले रही, लेको हमें सब आखिरत के लिए कर रही, अल्लाह के लिए कर रही, बाकी सब दिखावे के लिए कर रही, दुनिया के लिए कर रही। उन लोगों की मौत आने से पहले मौत आ जाती है तो इसका क्या मतलब हुआ? आपको नहीं लगता कि आप पूरी कौम को शर्मसार कर रही? कर्नाटक के लोग, मेरे भाइयां बहनों, हर कोई इमरान भाई को, ज़मीर भाई को अपने दिमाग से निकाल के मेरी बातें सुनो। आज
क्योंकि इनके ये अल्फाज सारी की सारी कौम को शर्मसार करने के बातें हैं ये। क्योंकि अपनी बेटी की शादी में अपने कॉन्स्टिट्यूंसी के गरीबां को तो इनविटेशन देकर उनको तो बिरयानी नहीं खिलाए, मगर तेजस्वी सूर्या जो मुसलमानों के खिलाफ आग उगलता है उसे गए थे इनविटेशन देखो बुला को बिरयानी खिलाने। आज वो तेजस्वी सूर्या को ऊपर मैं बोला तो तेजस्वी को बोला को उसका सहारा ले रही तेजस्वी को आखिरत से क्या जरा कनेक्शन है मुझे बता दो। और आपके जो ये अल्फाज हैं कि मैं उनको नहीं बोलिया, मतलब आज मैं कर्नाटक के हर एक उस औरत मर्द मेरे भाइयों बहनों से हर एक से मैं बोलना चाहती हूँ कि इस बारे में आप ज़मीर भाई ये वो बोल के मत सोचो, क्योंकि ये अल्फाज इनके सारी कौम को शर्मसार करके जैसे तेजस्वी सूर्या जैसे लोगों के लिए ये उठा को देने वाली बात उनको। क्योंकि जो कोई भी अगर सब हमें खाली चंद जिनों लोग अपना नाम के साथ जो 5 लोगों के नाम गिनवाए उन्हों खाली आखिरत के लिए करी, दूसरे सब दुनिया के लिए कर रही, मौत आने से पहले इनकी मौत आ जाती है तो क्या अपने लिए खुदा या क्या खुदाई दावा नहीं हुआ ये? माफ करना मैं इतना ज्यादा दीन नहीं जानती हूं, मैं एक्सेप्ट करती हूं, मगर क्या हमारे उलमा सामने आके बोलेंगे कि ये खुदाई दावा नहीं है और ये पूरे कौम को शर्मसार करने के लिए जो बच्चे रमजान के महीने में रोजा रहे को राम नाम सत्य है बोलते हुए जो गैर कौमों के डेड बॉडीज को उनके तौर तरीक़ों के तहत आग दिए, जो मुसलमान बच्चे रोज़ा रहते हुए भूखे प्यासे रहकर अल्लाह के लिए जो कुछ भी कोविड में अपने फैमिली का अपने बच्चों का जो कोई भी है उनका अपनों का ख्याल छोड़ को जो हिंदू मुस्लिम ना देखते हुए आज कोविड के लिए जो खिदमत करे, ये सभी के ऊपर लांछन लगा दले और तेजस्वी सूर्या जैसे लोगों को मौका दे दले बोलने का। सच में बोलता है उन्हें सीना फाड़े तो 4 अक्षर नहीं यदे बगतरे 4 अक्षर इल्ला बोल को आप ही के लोगों की वजह से हम लोगों के सब जैसे को सुनना पड़ता है। सिर्फ आप जैसे हर कोई अनपढ़ नहीं है, जरा सोचो समझो। आप जैसे लोगों की वजह से हमारे जैसे बीकॉम सीए ग्रेजुएट्स को भी ये सुनना पड़ता है कि हमें हमारा सीना फाड़े तो 4 हुरूफ नहीं निकलते हमारे सीने से बोल को। सिर्फ आप लोगों की वजह से, आप लोगों की इस तरह की गैर जिम्मेदाराना हरकतों की वजह से हम सारी कौम को शर्मसार होना पड़ता है आज। इंसान को या तो उम्र के हिसाब से समझ जाती है या तो ओहदे के हिसाब से समझ जाती है। मुझे नहीं लगता कि आप क्या अपने आप को समझ गई थी। कभी भी कुछ भी किसी को भी कुमार स्वामी को बोलती हैं कि काले को काला बोले तो क्या, यहां बोले हिंदुस्तान में बच गए। अमेरिका में क्या हो रहा है, इसी काले गोरे की लड़ाई चल रही है। सो आपको जरा वो समझ है, इल्म है उस चीज का। 4 पोर्टफोलियो अपने पास दबा के बैठे थे ना, उसको रेसिज्म बोलती। मैं भी किस आदमी के सामने ये सब इतने बड़े बड़े अल्फाज इस्तेमाल कर रही हूं, समझ में नहीं आ रहा है। अगर अमेरिका में बोले रहते तो सीधा अंदर हो गए रहते। और जफरुल्लाह खान को बोलती कि वो उन्हों मुसलमानिश नहीं बोल को काफिर बोल के बोलती, कुत्ते से कंपेयर करती। एक एमएलए एक्स मिनिस्टर जो आदमी 4 पोर्टफोलियो होल्ड करता है अपने पास, इस तरह की बातें। नाउज़ बिल्लाह, आप बोलती हैं कि किसी की मौत के लिए आप बोलने वाले
खुदाई दावा करने वाले हो गए आज आप। सबको तो बोलते थे, इतने सारे लोगों को, किसी को काला बोल दिए, किसी को कुत्ता बोल दिए, किसी को मुसलमान नहीं बोल के बोल दिए, जो होना बोलते गए। आज आप इतने ऊंचे हो गए, इतने बड़े ओहदे पे चले गए, अपने आप को समझने लगी कि आप आज खुदाई दावा भी कर दो। नाउज़ बिल्ला। माफ़ करना, मैं अपने उलमा से मैं हाथ जोड़ के माफ़ी मांगती हूँ कि मैं इतनी बड़ी नहीं हूँ, कि मैं इतना दीन नहीं जानती हूँ, मगर इतना तो इल्म रखती हूँ कि ये चीज़, ये जो उन्होंने दावा करी, ये कितना बड़ा गलत काम करी। इन्हों क्या बोलती, ईमान की, मुसलमान नहीं, ये नहीं, वो नहीं। एक एग्जाम्पल देती हूँ मैं आपको, एक एग्जाम्पल। बसु कल्याण में क्या करें इन्हों, मुसलमान जो खड़ा था जेडीएस से, इन्हों खुद बोल डाले, मैं यहाँ पे जेडीएस कांग्रेस नहीं बोल रही हूँ, सिर्फ मुसलमान की जो इन्हों बात करें वो मुसलमान की बात कर रही हूँ। समय यहाँ पर इनकी लड़ाई होगी जेडीएस कांग्रेस की, मैं इसमें नहीं पढ़ना चाहती हूँ, मगर इनकी नीयत, इनका जो ये है, मैं मुसलमान, मैं चेक ईमान वाला बोल को बोलती ना, वो इनकी ईमान इनका कितना पक्का है, सिर्फ उसकी बात कर रही हूं मैं। जमीर नाम रख ली उतना, जमीर तो है नहीं इनमें, जमीर इनका जिंदा होता तो इस तरह की बातें नहीं करते इन्हों। बसु कल्याण में क्या बोले, एक मुसलमान को, वो भी उस मुसलमान की इतनी तारीफ करे, तुम्हें इतना अच्छे, इतने नेक, तो खाली तुम्हें बैक कर लो फिर भी बोल के बोले। वहाँ पर इन्हों ये बोलेंगे कि वहाँ पर चलो कि पार्टी का था, बीजेपी आ जाएगी, इसलिए मैं बोलिया बोल को। मगर उस वक्त इनका ये जो ईमान था, जो बीजेपी का डर था, वो उस वक्त कहाँ गया था, जब बीएम फारूक साहब के टाइम पर था, जब इन्हों जेडीएस में भी थे, अब इन्हों कांग्रेस में आ गई। पार्टी की वफादारी, चलो भाई, जो बसु कल्याण में करे वो पार्टी की वफादारी, बीजेपी के तरफ, बीजेपी को चले जाती, वहाँ पे वोटा बोल को करे बोल के मान लेंगे। मगर अगर इन्हों वाकई में इनकी यही नीयत थी, तो मुझे इसका जवाब दे दो, जब बीएम फारूक साहब एमपी के लिए खड़े थे, बीजेपी जेडीएस इन्हीं की पार्टी से खड़े थे, उस वक्त इन्हों भी जेडीएस में थे, फिर भी इन्हों सारे के सारे, इन्हों अपने साथ साथ सारे 7 एमएलए को लेको राम मूर्ति की सपोर्ट क्यों करें, जो इंसान आज बीजेपी में जाके है। ये दोगलापन मैं दिखाना चाहती हूं इनका, इन्हों कितना अल्लाह की राह में कर रही, इन्हों मैं अल्लाह, मैं नेकी के लिए, आखिरत के लिए कर रहा हूं बोल के बोल रही नहीं, उस वजह से ये सब एग्जाम्पल्स देना पड़ रहा है मुझे। जब अगर बसु कल्याण में इन्हों आखिरत के लिए करे, तो उस वक्त क्या करे, अगर उस वक्त भी अगर इन्हों आखिरत के लिए करे, क्या जो बीएम फारूक साहब को घर बिठा दे, हमारा एक और एमपी होता पार्लियामेंट में हमारे लिए आवाज उठाने वाले, उस वक्त करे सो क्या करे। ये एग्जाम्पल इसलिए देना पड़ रहा है क्योंकि इन्हों जो बोल रही कि मैं हमें अल्लाह के राह में कर रही, तो अल्लाह के राह के लिए कितना कर रही और खुद के लिए, खुद की मुफाद के लिए कितना कर रही, ये कर्नाटक की आवाम को पता चलेंदे बोल के बोलना पड़ रहा है। सो ऐसे कई एग्जाम्पल्स हैं। आज मैं कर्नाटक के हर एक उस इंसान, उस मेरे मुस्लिम भाइयों बहनों से मैं इल्तिजा करती हूँ, गुजारिश करती हूँ कि प्लीज़ आगे आओ। जो बोले, अगर चलो इमरान भाई को नहीं बोले तो मान लेंगे, हमें इमरान को नहीं बोले, अगर नहीं बोले तो ये पूरे कौम को शर्मसार करे, आज पूरी कौम को, जो कि ना रमज़ान देख रही है, ना रात देख रही है, ना दिन देख रही है। ऐसे कितने मेरे भाइयाँ बहनें ही जो दिन रात मदद कर रही, शायद इन्हों लोग फ़ोन स्विच ऑफ करके सोते रहेंगे। कोई एक बंदा बोल डालेंगे रात को, मैं मुझे फ़ोन करे, मैं फ़ोन उठा के रिप्लाई नहीं करी हूँ बोल के, रात इसलिए फ़ोन नज़दीक रख के सो रहे हैं आजकल हमें, कि कौन किस ज़रूरतमंद फ़ोन करता है, हमें फ़ोन आउट ऑफ रीच आता है कि बोल के, उतनी रात को भी चाहे किसी को भी हों दे।
चाहे हमारे गुरपनपाड़े के रिजवान नवाब भाई होंदे या फिर इमरान भाई होंदे या फिर बेग भाई इसके कॉरपोरेटर, किसी को भी हमें उसी वक्त कितनी भी रात को फ़ोन ना करें दे, हर कोई हाथ हाथ बटा रहा है, हर कोई काम कर रहा है। ऐसा कोई इंसान नहीं है जो काम नहीं कर रहा है। आप और हमारे नौजवान बच्चे, मुझे उनकी फिक्र हो रही है। हमें ये लोग तो छोड़ डाली नो पावर में ही इनकी जिम्मेदारी करने की। हमारे नौजवान बच्चे जो इस राह में दिन रात खबरें खोद को डाल रही हैं अंदर, अपनी जान की परवाह ना करते हुए, आप क्या उन सब की मौत की दुआ कर रही? ज़मीर भाई, एटलीस्ट उनके लिए तो आपको माफ़ी मांगना पड़ेगा इस कर्नाटक की आवाम से और हिंदुस्तान की आवाम से। भाइयों, इस चीज़ को समझो, मैं क्या बोलना चाह रही हूँ, इस चीज़ को समझो। शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।